जो देवाण विदेवो झम देवा पंजलि नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत में कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है और ये तीनों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी आगे अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली गई, यह अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हो गए। अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने 12.5 साल की घोर साधना के बाद प्राप्त किया केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और इसके बाद उन्होंने गणधर को 3 और उपमेय व विग्मेय व धुएय व ये तीनों के द्वारा गणधर भगवंत ने समस्त द्वादशांगी की रचना की। ये जो ज्ञान, द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करने वाले वह 14 पूर्वधर या उनको श्रुत केवली की उपमा दी गई है। तीर्थंकर परमात्मा जितना केवल ज्ञान से जान सकते हैं, तीर्थंकर परमात्मा जितना केवल ज्ञान, केवल दर्शन से देख सकते हैं, उतना ही ज्ञान ये श्रुत केवली अपने ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। वह देख नहीं सकते, लेकिन जितना केवल ज्ञानी मतलब जो ज्ञान से समझा सकते हैं, ऐसा ही मतलब श्रुत केवली अपने ज्ञान से समझा सकते। ऐसे हमारे जैसे सामान्य लोग को यह पता भी नहीं लगता है कि यह केवल ज्ञानी या श्रुत केवली है, क्योंकि उनके ज्ञान में मतलब इतनी ताकत रहती है कि जिसके द्वारा हर आत्मा को मतलब वे जो तत्व जैसे है वैसे ही समझा सकते। परमात्मा महावीर ने इंद्रभूति गौतम आदि 11 गणधर को यह बीज मंत्र दिया, बीज बुद्धि दी मतलब, और इसके द्वारा बीज बुद्धि के धनी ये गणधर ने द्वादशांगी की रचना की मतलब। और इसके बाद में चरम केवड़ी जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभव सुरी, यशोभद्र सुरी, संभूति विजय, भद्रबाहु स्वामी, और ऐसे मतलब अर्थ की बगैर मतलब सूलिभद्र जी ने भी 14 पूर्व का ज्ञान लिया मतलब। और उसके बाद में भी मतलब धीरे धीरे ज्ञान कम होते गया मतलब 14 पूर्व के बाद 10 पूर्वधर हुए मतलब, ऐसे करते करते एक पूर्वधर भी हुए मतलब। तो ऐसे करते करते वज्र स्वामी हुए मतलब, और उसके बाद में आर्य रक्षित सूरी हुए। उन्होंने सोचा कि मतलब अब यह जो आगे के जीवों की अपनी बुद्धि की कैपेसिटी देख के उन्होंने तुरंत ही मतलब ऐसे विचार किया कि यह लोग को मतलब अलग अलग विभाग करके समझाएंगे तो वे समझ पाएंगे। तब उन्होंने इसको जो श्रुत ज्ञान था, शास्त्र था, उसका 4 विभाग में मतलब बांट दिया। पहले द्रव्यानुयोग विभाग, दूसरा है गणितानुयोग विभाग, तीसरा है चरण करणानुयोग विभाग, और चौथा है धर्म कथानुयोग विभाग। क्योंकि हर जीव की कैपेसिटी, हर जीव की मतलब जिज्ञासा अलग अलग विषय में होती है। इसको जो जानना है मतलब उस प्रकार के ग्रंथ चुने तो मतलब वह पदार्थ जान सकते हैं मतलब।
अभी जिसको मतलब धर्म कथा में रस है, मतलब उसको यदि मतलब यह द्रव्यानुयोग की किताब दे दे तो वह अपना सिर पकड़ के बैठेगा। इसके लिए कहते हैं ये जो तत्व ज्ञान है, मतलब तत्व ज्ञान सिर्फ योग्य आत्मा ही पचा सकते हैं। मतलब तो ये जो चार विभाग बताया, मतलब उसमें जो द्रव्यानुयोग विभाग, उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, ये 6 द्रव्य, यानी मतलब कौन सा द्रव्य रहने वाला है, कौन सा द्रव्य नाश पाता है, मतलब ये सारी बात इसमें समझाई गई। मतलब आत्मवाद और कर्मवाद को समझाया गया, मतलब कार्मण वर्गणा आदि को समझाया गया, मतलब 7 नई सप्तभंगी विगेरी की समझ इसमें दी गई। मतलब जीव के साथ कर्म कैसे लगते हैं, कार्मण वर्गणा कैसे मतलब क्षीर नीर जैसे आत्मा के साथ घुल मिल जाती है। तो यह कैसे ग्रहण और विसर्जन कर्म करते हैं, मतलब इसके बारे में ये जो विभाग बताया, मतलब जो द्रव्यानुयोग विभाग है, मतलब यह द्रव्यानुयोग के मतलब चिंतन मनन से आत्मा की दर्शन शुद्धि होती है, यानी सम्यक्त्व पाना है तो मतलब यह द्रव्यानुयोग, और इसके द्वारा कर्म निर्जरा भी काफी होती है। मतलब और घाती कर्म का क्षय करने के लिए भी यह द्रव्य के चिंतन रूप तीर्थंकर परमात्मा छठ से दीक्षा लेते हैं, मतलब तब से यह षड द्रव्य और नव तत्व का चिंतन मनन करते हैं। मतलब और इसके द्वारा मतलब वह चिंतन रूप शुक्ल ध्यान तक पहुंचते, और शुक्ल ध्यान के बाद अपनी आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त कराते। मतलब तो इसमें ये जो द्रव्य ग्रंथ है, मतलब इसमें हमारे जो आगम ग्रंथ है उसमें सूर्य गणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, विशेषाविशेषक भाष्य, कम्म पैड़ी ग्रंथ, हम जो कर रहे हैं वह तत्वार्थाधिगम सूत्र, सम सम्मति तर्क प्रकरण, ऐसे मतलब नौ तत्व वगैरह यह सब ग्रंथ यह द्रव्यानुयोग विभाग में आते हैं। मतलब जो नौ तत्व हम सीख चुके हैं, मतलब वह यह विभाग में आते हैं। द्रव्यानुयोग के बाद गणितानुयोग विभाग होता है, मतलब जिसमें गणित के बारे में समझ आती है। 14 राजलोक, 14 राजलोक का प्रमाण कितना है, मतलब इसमें गणित की व्यवस्था होती है। ऊर्ध्वलोक कितना है, अधोलोक कितना है, तिरछालोक कितना है, असंख्य द्वीप समुद्र क्या क्या माप से है, मतलब 2.5 द्वीप, भरत क्षेत्र, हिमवन क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, गंगा सिंधु नदी वगैरह का क्या माप है। मतलब सिद्धायतन कूट, पद्मादि ग्रह वगैरह जो देवलोक के वर्णन, नरक का वर्णन, और यह सारी शाश्वत अशाश्वत पदार्थ की जो बात जिसमें आती है, मतलब वह इसमें गणित के द्वारा मतलब जो समझ आती है, मतलब वह ये गणितानुयोग में आती है। गणितानुयोग ग्रंथ में मतलब शंभुद्वीप पन्नति, सूत्र सूर्य पन्नति, चंद्र पन्नति, जीवाभिगम सूत्र, अनुयोग द्वार, क्षेत्र प्रकाश आदि ग्रंथ हाल में विद्यमान है। मतलब इसके बाद में आता है चरण करणानुयोग विभाग। तीसरा विभाग है चरण करणानुयोग विभाग। चारित्र के अंग में मतलब विधि और निषेध, क्या क्या विधि है मतलब और क्या क्या निषेध है, उत्सर्ग क्या है और अपवाद क्या है, संयम मार्ग का निरूपण, 5 आचार, चरण सित्री, करण सित्री वगैरह का निरूपण, यह सब जो इसमें आता है, मतलब जो संयम की स्थिरता में कारणभूत होता है, क्रिया वगैरह में निमग्न रहने के लिए आलंबन भूत है। मतलब और यह चरण करण के अनुयोग से भव का रोग है, मतलब वह निर्मूल हो जाता है, और अक्षय और आत्मिक सुख की, अविचल अक्षय आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। यह ग्रंथ में आते हैं आचार अंग सूत्र, योग निरुक्ति, 10 वैकालिक सूत्र, श्राद्ध विधि,
साथ में मतलब अपन अपने लिए जो है 3 भाष्य, चैत्य वंदन, गुरु वंदन और पचकाण भाष्य वगैरह का समावेश इसमें आता है, क्योंकि चैत्य वंदन भाष्य में हमें मंदिर संबंधी विधि समझाई जाती है। गुरु वंदन भाष्य में गुरु वंदन किसको करना, किसको नहीं करना, कैसे करना, कैसे, ये सारी विधि उसमें बताई। और पचकाण भाष्य में मतलब पचकाण कैसे, क्यों लेना, कैसे लेना, पचकाण की आगार वगैरह का समझ हमें उसमें दिए गए। तो यह चरण करणानुयोग मतलब चारित्र और क्रिया की जो उसका अनुयोग मतलब इसमें आया। चौथा विभाग है धर्म कथानुयोग। जब आगे हो जिसके जीवन चरित्र के द्वारा जो सन्मार्ग गमन के लिए सहायक होते हैं मतलब, और सन्मार्ग से भ्रष्ट होते आत्माओं को पुनः सन्मार्ग में संस्थापित करते हैं। और ऐसे धर्म कथा चारित्र प्राप्ति हेतु कई आत्मा ये धर्म कथा से भी मतलब चारित्र प्राप्त किया है। मतलब ये धर्म कथा ये सब विषयों की अपेक्षा से थोड़ा सरल विषय है, मतलब जिसके द्वारा आत्मार्थी जो जीव है मतलब उसको अच्छा लाभ होता है। मतलब और जो महापुरुष के चरित्र है मतलब उसमें यह जो कथा वगैरह भी मतलब कई जगह पे ये बाकी के जो 3 अनुयोग है मतलब उसको भी समझाने में कभी कभी कथा का उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से यह हमारी आत्मा को ऊपर लेके जाना है मतलब, तो इसके लिए यह धर्म कथानुयोग भी मतलब जरूरी है। और बाल जीवों के लिए भी यह कथा मतलब कथा बचपन में हम भी कथा सुनते थे मतलब हमारी माताओं के पास, हमारी माता पिता के पास या कोई मतलब ऐसे लोगों के पास जिसके पास हम कथा श्रवण करते थे। इसका ग्रंथ है मतलब ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशांग, सीधी सीधी बाल कथा, उपदेश माला, उपदेश प्रसाद, सम्रादित्य चरित्र, त्रिष्टि सलाह का पुरुष चरित्र, यह सब में मतलब धर्म कथानुयोग विषय आता है। मतलब हमने जो जीव विचार किया मतलब जीव विचार में जीव के बारे में जाना, जीव जो जो जीव है मतलब कितने प्रकार के जीव है, जीव के भेद कितने हैं मतलब यह सब ज्ञान हमें जीव विचार के द्वारा प्राप्त हो। इसके बाद में नव तत्व, नव तत्व में परमात्मा ने बताए हुए षड द्रव्य और नव तत्व का ज्ञान हमें मतलब नव तत्व के द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दंडक हमने जो मतलब अभ्यास किया, यह जो दंडक में मतलब हमारी आत्मा कितने प्रकार से 24 प्रकार से दंडाती है उसका वर्णन ये दंडक में मतलब था। और अभी यह जो लघु संग्रहणी है मतलब यह लघु संग्रहणी में हमारी आत्मा को यह गणितानुयोग सीखना है। मतलब कैलकुलेशन इसमें आएंगे मतलब, तो यह सीखना है जिसमें मतलब लघु संग्रहणी के द्वारा हमारी आत्मा यह जो कई पदार्थ ये दुनिया में विद्यमान है मतलब उसको जान सके। हम हम मतलब ऐसे मतलब देखे तो मतलब हम भूगोल स्कूल में सीखे मतलब, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि हमने जो सीखा मतलब वो पूरा उल्टा सीखा था। परमात्मा का जो शासन में मतलब हमें सही समझ प्राप्त हो रही वो भी मतलब विथ कैलकुलेशन, विथ मतलब हर एक चीज का प्रमाण के साथ, तो यह कैलकुलेशन हमें प्राप्त होता है। तो यह लघु संग्रहणी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। लघु संग्रहणी ग्रंथ की शुरुआत में नमीय झिणम सब्बनो जग पूज्यम जग गुरु महावीरम जम्बुदिव पयथे उच्छम सुता सपरे। 1444 ग्रंथ के रचयिता हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब, हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने यह जम्बू द्वीप
लघु संग्रहणी के नाम से मतलब यह ग्रंथ की शुरुआत की। हरिभद्र सूर्य महाराज साहब का जीवन भी मतलब उनको एक अपनी जो माता यानी साध्वी जी के रूप में थी, मतलब जिसने उनको धर्म प्राप्त कराया, याकिनी महत्रा के द्वारा जो मतलब 1444 जीवों को मारने की तैयारी की थी, तब याकिनी महत्रा ने उनको समझाया और समझाने के बाद 1444 ग्रंथ की रचना का की आलोचना दी मतलब। और वही ग्रंथ में मतलब हमें आज कई प्रकार के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, इसमें यह एक लघु संग्रहणी ग्रंथ भी है। शुरुआत करते ही नमस्कार करके सब जिनेश्वरों को, और उसमें भी मतलब जगत पूज्यम यानी जो जगत के पूज्य है, मतलब आज तक अनंत आत्मा मोक्ष में गई, इसके कारणभूत कोई भी हो तो तीर्थंकर है, क्योंकि तीर्थंकर मतलब तीर्थ की स्थापना नहीं करते तो शायद आज हमको जो धर्म प्राप्त हुआ है वह भी नहीं। तो इसके लिए पहले तो मतलब जिन्हें सब वर्णों बोलो सर्व जिनेश्वरों को, मतलब सब वर्णों का मतलब सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, जो राग द्वेष रूपी शत्रुओं को विजय प्राप्त करने वाले हैं, और जो सर्वज्ञ है। भगवान के ये दो गुण मुख्य है, मतलब एक तो उनकी वितरागता और एक उनकी सर्वज्ञता, जिसके द्वारा वितराग के द्वारा मतलब वह किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं होने से वह जो बात बताएंगे बिल्कुल सत्य रूप होती है, और साथ में मतलब उनमें रहा हुआ अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, जो मतलब उन्हें हर पदार्थ का यथार्थ बोध भी अपने आत्मा साक्षी देख सकते हैं, मतलब तो जिसके द्वारा इसके लिए उनके द्वारा बताई हर बात मतलब विश्वसनीय है, मतलब उसमें शंका करने योग्य नहीं। फिर जगपूज्यम परमात्मा का जो अतिशय, परमात्मा का अतिशय पहला अतिशय है मतलब अपाय पगमातिशय, यानी जो झीन है मतलब उसका अपाय पगमातिशय होता है, उनमें रहा हुआ अनंत ज्ञान वो ज्ञानातिशय है, मतलब उनकी वाणी जो हम हर जीवों के प्रति करुणा के द्वारा उनकी जो वाणी निकलती है वह वचनातिशय। और इसके बाद में जगत पूज्यम यानी जगत के पूज्य, जो जगत के पूज्य जिनकी सेवा मतलब देव देवेंद्र भी करते हैं, मतलब चक्रवर्ती भी करते हैं, वासुदेव प्रति वासुदेव राजा वगैरह करते हैं, तो इसके लिए ये जगत के पूज्य है, मतलब ये भगवान का पूजातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपाय पगमातिशय। और इसके बाद में जगत गुरु, जगत के गुरु मतलब तीर्थंकर प्रभु का जो वचनातिशय है, भगवान गुरु के रूप में कब माने जाते, जब उनके वचन सुनते, जब अपने अंदर रहा हुआ शंका का बीज निर्मूल हो जाता है, उस समय उनको इंद्रभूति गौतम जैसे मतलब अभिमान पे चढ़े हुए थे, मतलब वे जब परमात्मा महावीर के पास आए, मतलब और उस समय भगवान की वाणी के द्वारा उनकी शंका का समाधान हो गया और तुरंत ही उन्होंने समर्पण कर दिया और अपने जीवन भर आप ही मेरे गुरु, मतलब तो ऐसे जगत गुरु, ये जगत गुरु मतलब तीर्थंकर का वचनातिशय इससे मतलब प्राप्त होता है। तो इस तरह से मतलब यह शुरुआत में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह चारों ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपाय पगमातिशय के द्वारा मतलब हमें यह ग्रंथ की शुरुआत यानी मंगलाचरण किया। अब मतलब मंगलाचरण के बाद आता है प्रयोजन। प्रयोजन कभी भी कोई भी ग्रंथ क्यों बनाते हैं,
हमारे महापुरुष जो हो गए मतलब कोई भी प्रयोजन के बगैर कोई भी क्रिया नहीं करते। तो यहाँ प्रयोजन यह बताया कि मतलब ऐसे दो प्रकार से प्रयोजन होते हैं, एक निकट का प्रयोजन और एक अनंतर प्रयोजन, यानी कि दूर का प्रयोजन। मतलब निकट का प्रयोजन आत्मा को यह जो भी पदार्थ है मतलब उसका ज्ञान कराना, यह निकट का प्रयोजन है मतलब। और दूर का प्रयोजन परंपरा से आत्मा मोक्ष तक पहुंचे, यह उनका प्रयोजन कि जो भी आत्मा यह ग्रंथ सीखे और यह ग्रंथ के द्वारा अपने आप को मतलब मोक्ष तक पहुंचाए, यह मतलब परंपर यानी अनंतर प्रयोजन है मतलब। तो यह प्रयोजन है मतलब। फिर इसके बाद में विषय आता है मतलब जम्बू दीव पयत थे, यानी जम्बू द्वीप के पदार्थ, जम्बू द्वीप में रहे हुए पदार्थ के बारे में, जिसमें मतलब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अभी मतलब कोई भी ग्रंथ हमारे महापुरुषों में इतनी सरलता और इतनी लघुता होती है मतलब कोई भी कभी नहीं बोलते कि भाई यह मैं बता रहा हूं, कभी नहीं बोलते मतलब। हर जगह पे मतलब किसी न किसी महापुरुषों का या किसी न किसी गणधरों का या किसी न किसी परमात्मा का यह संबंध बताते हैं मतलब कि यह मैंने कहां से सीखा, मैंने जो सीखा कहां से सीखा मतलब। तो ऐसे गुरु परंपरा से जो प्राप्त होता है, एक काल ऐसा था मतलब कि जब लिखा पढ़ी का ज्ञान नहीं था मतलब खाली गुरु अपने शिष्य को देते थे, शिष्य अपने शिष्य को देते थे, उसके बाद शिष्य अपने शिष्य को, ऐसे मतलब ये शिष्य परंपरा में ये ज्ञान ट्रांसफर होता था आगे आगे। और ऐसे मतलब लोग में ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता था। इसके बाद में ऐसा समय आया कि ग्रंथ के द्वारा मतलब पढ़ के यह साधन, ग्रंथ भी एक साधन है, लेकिन ग्रंथ भी किसने बनाए मतलब सब पूर्व के महापुरुषों ने बनाए। तो संबंध किसके साथ है? ये पूर्व के महापुरुष गणधर तीर्थंकर के साथ इसका संबंध है। जो भी बात है मतलब यहाँ हरिभद्र सिनेमा से कहते ये मेरे घर की कोई बात नहीं है मतलब जो भी है परमात्मा का ने जो बताई है, गणधरों ने जो गूथी और उसके बाद महापुरुष ने उसके बारे में मतलब निवृत्ति टीका भाष्य छोड़ी, उसके द्वारा मैं ये बता रहा हूं। अभी मतलब हर ये जो ग्रंथ बनाया उसके अधिकारी कौन है मतलब, क्योंकि जो बनाने का प्रयोजन बता दिया मतलब पहले मंगलाचरण किया मतलब मंगलाचरण के बाद इसका प्रयोजन बताया कि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष में पहुंचे। विषय जम्बू द्वीप के पदार्थ के बारे में बात करना, संबंध यह भी मतलब जो भी पूर्व के महापुरुष का संबंध बताया। और अधिकारी यानी जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, मिथ्या ज्ञान हमारी आत्मा ने अनंत काल तक प्राप्त किया, जिसको भी सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है मतलब ऐसे जीवों को यही ग्रंथ पढ़ने के अधिकार। यानी हम सब मतलब जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, खाली हमको ऐसे नहीं कि एग्जाम देने के लिए समझना है, एग्जाम दे है इसके लिए मतलब नहीं समझना है, हमें हमारे आत्म कल्याण के लिए यह जो सारा गणितानुयोग का ग्रंथ है मतलब हमें हमारे आत्म कल्याण इससे प्राप्त हो, हमारा आत्मा मोक्ष तक पहुंचे, इसके लिए यह ग्रंथ पढ़ना है। एग्जाम तो एक माध्यम है मतलब एग्जाम तो एक ठीक है मतलब हमें मतलब ये इस बहाने हम सीखते हैं मतलब, लेकिन मूल आशय हमारा यही होना चाहिए कि हमको मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो और परंपरा से हमारी आत्मा मोक्ष तक पहुंचे। लघु संग्रहणी ग्रंथ, संग्रहणी यानी इकट्ठा करना, संग्रह यानी इकट्ठा करना, लघु यानी मतलब छोटा मतलब ऐसे मतलब ज्यादा पदार्थ इसमें नहीं लिए मतलब थोड़े से पदार्थ, क्योंकि जम्बूद्वीप में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे पदार्थ है मतलब, लेकिन इसमें से मतलब थोड़े पदार्थ को मतलब संग्रह करके इसका नाम लघु संग्रहणी बना है। ऐसे मतलब एक बृहद संग्रहणी भी है मतलब जिसमें मतलब बहुत सारा विशेष संग्रह है मतलब, तो ये बृहद संग्रहणी है मतलब।
यह जो है मतलब लघु संग्रहणी, इसमें मतलब लिमिटेड वस्तु को इकट्ठा करके हमको समझाया। गाथा की तरह से भी मतलब खाली 30 गाथा है, और जो भी मतलब विगत हमको बताई चाहिए मतलब वह भी एक लिमिट से है मतलब। तो इसके लिए यह हम दूसरी गाथा की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब खंडा झोयण वासा पव्वय कुड़ाय तिथ सेढ़ियो विजय दह सलिलाओ पिंडेसी हुई संघयन। यहाँ जो 10 पदार्थ मतलब यह संग्रहणी में 10 पदार्थ का संग्रह है। 10 पदार्थ का संग्रह। पहला एक खंड, ये जो जम्बू द्वीप है, ये पूरा पदार्थ मतलब जम्बू द्वीप की बात है। मतलब जम्बू द्वीप में कौन से पदार्थ रहे हुए, जम्बू द्वीप में क्या क्या है, मतलब ये सारी वर्णन ये संग्रहणी में। जम्बू द्वीप के बाहर का यानी धाटकी खंड पुष्करवर्ती वो अपने को समझना चाहिए मतलब इस हिसाब से। लेकिन हमको यहाँ पे मतलब ग्रंथ में हमको सिर्फ जम्बू द्वीप की बात है। तो पहले खंड यानी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के प्रमाण वाले कितने खंड हैं, इसकी बात आती है। योजन यानी जो डायामीटर है, और सरकमफ्रेंस यानी मतलब हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको विष्कम्भ और परिधि बोलते हैं। विष्कम्भ यानी डायामीटर, परिधि यानी मतलब सरकमफ्रेंस। इसके आधार पर मतलब क्षेत्रफल कितने योजन का है मतलब, क्योंकि यह गणितानुयोग का ग्रंथ है, हर जगह पे गणित की बात आएगी मतलब। फिर वर्षधर क्षेत्र यानी जहां पे मनुष्य रहते हैं मतलब ऐसे क्षेत्र कितने हैं। फिर पर्वत यानी माउंटेन्स, ये जम्बू द्वीप में कुल पर्वत की संख्या कितनी है। कूट, यहाँ पर्वत पे रहे हुए शिखर और भूमि पे रहे हुए सीधा शिखर है मतलब भूमि पे रहा हुआ जो शिखर है मतलब उसकी बात ये कूट में आती है। फिर तीर्थ, समुद्र में उतरते बड़े उत्तर स्थानों को मतलब तीर्थ कहते हैं। मतलब समुद्र में जब उतरते हैं मतलब तब जो बड़े उतरने के स्थान होते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। जम्बू द्वीप में रहे यह कितने तीर्थ है, इसकी संख्या इसके द्वारा हमें समझ में आएगी। श्रेणी यानी वैताढ़्य पर्वत पर विद्याधरों के शहर और अभियोगिक देव के भवन, इसकी श्रेणी आए मतलब एक सीक्वेंस में है, मतलब एक सीरियल में है मतलब। तो उसकी संख्या हमें यह ग्रंथ से प्राप्त हो। विजय यानी चक्रवर्ती को जीतने योग्य कितने क्षेत्र है यह जम्बू द्वीप में, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा हमें मतलब यह ग्रंथ के द्वारा। ग्रह, जम्बू द्वीप में रहे हुए ग्रह यानी छोटे छोटे सरोवर है मतलब ऐसे कितने सरोवर कितने मतलब ग्रह है, इसकी संख्या हमें बताई जाएगी। नैया मतलब यानी नदियों, जम्बू द्वीप की बड़ी बड़ी नदियां और उसके परिवार के रूप में छोटी छोटी नदियां कितनी है, यह सारा हमें मतलब यह लघु संग्रहणी ग्रंथ के द्वारा मिलेगा। तो अभी तक हमने जो किया है मतलब एक बार थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे मतलब, क्योंकि अभी मतलब जो नेक्स्ट गाथा आएंगी मतलब उसमें थोड़ा गणित की बात है मतलब, तो यह हम मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक हमने यही समझा कि यह जो 4 अनुयोग है, 4 अनुयोग में एक अनुयोग जो गणितानुयोग है मतलब इसका यह ग्रंथ है। हमारे पूर्वाचार्य 1444 ग्रंथ के रचयिता हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह ग्रंथ की रचना की है। और
शुरुआत में ही मतलब परमात्मा के चार जो अतिशय जो 12 गुण में से 4 मूल गुण मतलब अष्ट महाप्रातिहार्य 8 गुण है मतलब, और 4 जो ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपाय अपमातिशय, इसके द्वारा मतलब उन्होंने मतलब यह ग्रंथ की शुरुआत की है। और विषय भी यही बताया कि जम्बू द्वीप के पदार्थ, जो जम्बू द्वीप में जो पदार्थ है मतलब उसका उसकी समझ लेना इसका विषय है। और प्रयोजन भी मतलब हमारी आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना यह नजदीक का प्रयोजन है, और दूर का प्रयोजन हमारी आत्मा मोक्ष तक पहुंचे मतलब यह पूर्वाचार्यों से इसका संबंध बताया मतलब। और अधिकारी भी जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है वह इसके अधिकारी। फिर ये जो जम्बू द्वीप के बारे में हमको मतलब जम्बू द्वीप के कितने पदार्थ, ऐसे तो उसको छोड़े तो बहुत सारे पदार्थ है, कलश है मतलब द्वार है, ये सब बहुत सारे है मतलब, लेकिन हमें यहाँ मतलब यह 10 द्वार से समझना है मतलब। तो उसमें खंड द्वार, खंड यानी विभाग, कितने विभाग होते हैं मतलब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के बराबर के कितने विभाग ये पूरे मतलब जम्बू द्वीप पे है, इसकी बात आएगी। फिर ये पूरा मतलब इसका रेडियस बोलो, सरकमफ्रेंस बोलो, मतलब डायामीटर बोलो, ये सारी मतलब कितनी योजन का ये है मतलब, इसका वर्णन हमें इसमें प्राप्त होगा। वर्षधर क्षेत्र यानी जहां बारिश होती है मतलब वर्षधर इसको कहा जाता है, वह जहां पे मनुष्य लोग के रहने के स्थान है मतलब, ऐसे क्षेत्र को वर्षधर क्षेत्र कहा है। और वह क्षेत्र की बात हमें इसमें मतलब ज्ञान प्राप्त होगा। फिर पर्वत यानी माउंटेन्स के बारे में हमें यह ग्रंथ में मतलब मालूम पड़ेगा मतलब। कूट यानी शिखर, ऐसे मतलब 2 प्रकार के शिखर होते हैं, एक तो जैसे हमारे मंदिर होते हैं उसके ऊपर शिखर होते हैं मतलब, तो जैसे पर्वत के ऊपर शिखर होते हैं, और जो सी में रहते हैं, तो इसका वर्णन हमें मतलब यह कूट के द्वारा प्राप्त होता है। तीर्थ यानी समुद्र में उतरते वक्त मतलब जो स्थान आते हैं उसको तीर्थ मतलब कहा जाता है मतलब, तो उसको तीर्थ के बारे में भी हमें इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसके बारे में भी हमको इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद में आता है विजय यानी चक्रवर्ती जो जीतते हैं मतलब 6 खंड को जीतते हैं मतलब, तो इसका भी वर्णन इसमें हमें प्राप्त होगा। द्रह यानी सरोवर, सरोवर इसके बारे में वर्णन इसमें आएगा। और नदियां, रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियां कितनी हैं, उसके एक एक नदी के कितने परिवार हैं, यह सारा वर्णन हमें मालूम पड़ेगा। विषय थोड़ा गहन है मतलब, क्योंकि यह विषय हमें दिमाग का कभी कभी ऐसे होगा कि दिमाग का दही करेगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा अभ्यास हमारा साथ में रखेंगे। ये जो भी सीखा है मतलब खाली हम मतलब सुन लेना नहीं है मतलब, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। तो इसके लिए एक एक दिन का गैप दिया है मतलब, आज क्लास है, कल क्लास नहीं है मतलब, परसों वापस क्लास है। तो यह इसमें मतलब हमने जो आज पदार्थ सीखा है मतलब उसका मतलब हमें चिंतन करना है, और चिंतन के द्वारा हमको मतलब यह ज्ञान की और हम और आगे बढ़े मतलब, हमारे अंदर जो भी शंका है मतलब उसके लिए भी ऐसे टाइम रखेंगे कि मतलब जिसके द्वारा हमारा शंका भी मतलब का समाधान हो जाए मतलब। और इस तरह से हम मतलब यह जो ग्रंथ है मतलब महापुरुष ने तो रचना की है मतलब, उन्होंने कितनी मेहनत की है, हमें तो मतलब वह ग्रंथ में जो समझाई गई बातों को समझना है मतलब। और यह समझना इसके लिए कि इसके द्वारा हम हमारे दिमाग में जो सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भरा है उसकी जगह पे सम्यक ज्ञान आ जाए, बस। तो इसके लिए मतलब आज कोशिश हमारी ये चालू है मतलब, शाम की क्लास जैसे रोज चल रही है ऐसे चालू है। तो इस प्रकार से आप सबको ये अभी क्लास के लिए 1-2 मिनट बची है, तो मतलब यही क्लास पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे मतलब अपना मतलब ये विषय कल कंटिन्यू वापस, परसों वापस कंटिन्यू होगा।